नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फिनोटी फंडिंग के इंस्टेंट मॉडल को और इंस्टेंट फंडिंग के इंस्टेंट मॉडल को अनबाइस्ड वे के अंदर कंपेयर करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड अगर आप चैनल पे नए हैं देन काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस। अलॉन्ग विद इट ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, जहाँ पे हम प्रॉप इंडस्ट्री की सारी अपडेट टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। इस कंपैरिजन में जो सबसे पहला फैक्टर है वो फैक्टर है ओरिजिन का। नाउ फिनोटी फंडिंग हंगरी यूरोपियन बेस्ड प्रॉप फर्म है, इंस्टेंट फंडिंग इंग्लैंड यूके बेस्ड प्रॉप फर्म है। अब क्योंकि ये दोनों ही इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं तो इंस्टेंट फंडिंग के अंदर आपको कोई भी प्रॉफिट टारगेट देखने को नहीं मिलता है। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है डेली ड्रॉडाउन एंड ड्रॉडाउन टाइप। नाउ फिनोटी फंडिंग के अंदर आपको 5% का बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन मिलता है जो कि स्टार्टिंग ऑफ द डे से कैलकुलेट होता है। वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग के अंदर आपको कोई भी डेली ड्रॉडाउन नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलता है। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है मैक्सिमम ड्रॉडाउन एंड ड्रॉडाउन टाइप। नाउ फिनोटी फंडिंग के अंदर आपको 8% का फिक्स्ड यानी कि स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलता है। अलॉन्ग विद इट इंस्टेंट फंडिंग के अंदर आपको 10% का स्मार्ट ड्रॉडाउन मिलता है। नाउ स्मार्ट ड्रॉडाउन क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि स्मार्ट ड्रॉडाउन के अंदर 50% यानी कि जैसे यहाँ पे 10% मैक्सिमम ड्रॉडाउन है तो 5% इनिशियली वो आपका बिहेव करेगा एज अ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एंड नेक्स्ट 5% बिहेव करेगा एज अ फिक्स्ड ड्रॉडाउन। इसे हम स्मार्ट ड्रॉडाउन कहते हैं। नाउ ये जो हमने डेली ड्रॉडाउन और मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी हमने कंसीडर किया, अगर इन दोनों को देखा जाए और यहाँ पे अगर हम सेटअप फी टू अलाउएबल लॉस रेशियो निकालें, यानी कि जितना पैसा आप दे रहे हो प्रॉप फर्म का अकाउंट बाय करने के लिए, प्रॉप फर्म आपको कितना अलाउ कर रहा है लॉस करने के लिए, तो फिनोटी फंडिंग का जो रेशियो है वो रेशियो है 1:3.81। यानी कि अगर आप 100 रुपये दे रहे हो फिनोटी फंडिंग को तो 350 रुपये के आसपास आपको फिनोटी फंडिंग दे रहा है कि आप लॉस कर सकते हो। वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग का सेटअप फी टू अलाउएबल लॉस रेशियो देखोगे तो वो आता है 1:2.31। यानी कि अगर आप इंस्टेंट फंडिंग को 100 रुपये दे रहे हो अकाउंट बाय करने के लिए तो उस जगह पे आपको इंस्टेंट फंडिंग 200 रुपीज़ के आसपास आपको दे रहा है लॉस करने के लिए। नाउ फिनोटी फंडिंग का रेशियो है 1:3.81, इंस्टेंट फंडिंग का रेशियो है 1:2.31। तो यहाँ पे फिनोटी फंडिंग में आपको ज़्यादा लीवरेज मिलता है लॉस करने का, वो आपको ज़्यादा अलाउ करते हैं लॉस करने का। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर जो कि है लीवरेज। दोनों ही प्रॉप फर्म आपको 1:100 का लीवरेज देते हैं। बात करें टाइप ऑफ अकाउंट की तो दोनों ही प्रॉप फर्म्स आपको सिमुलेटेड यानी कि डेमो अकाउंट टाइप देते हैं। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है ब्रोकर एंड कमीशन। फिनोटी मार्केट्स जो कि फिनोटी फंडिंग का खुद का ब्रोकर है जिनका कमीशन है $4 पर लॉट। वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग ने अपने ब्रोकर को कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है। उनका कहना है कि हमारा खुद का एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है जो कि हम रिवील नहीं कर सकते। इनका कमीशन है $5 पर लॉट। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो फिनोटी फंडिंग आपको सिर्फ MT5 का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ऑप्शन देती है, वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग आपको MT5, सी ट्रेडर एंड DX ट्रेड का ऑप्शन देती है। अगर कोई US का ट्रेडर है देन वहाँ पे सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग आपको DX ट्रेड का ही ऑप्शन देती है। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर जो कि होने वाला है पे आउट मॉडल। नाउ फिनोटी फंडिंग आपको फर्स्ट पे आउट ऑन डिमांड देती है। जैसे आप प्रॉफिट बनाओगे आप वैसे विड्रॉल ले सकते हो एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे वीकली पे आउट मिलता है। बट इन द इंस्टेंट फंडिंग आपको आपका फर्स्ट पे आउट आपके फर्स्ट ट्रेड प्लेस करने के 14 डेज के बाद मिलता है एंड आफ्टर दैट आपको वहाँ पे वीकली पे आउट मिलता है। ना अगर पे आउट मॉडल देखोगे तो यस फिनोटी यहाँ भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इंस्टेंट फंडिंग। और जैसा हमने सेटअप फी टू अलाउएबल लॉस रेशियो भी देखा था तो वहाँ भी फिनोटी अच्छा है इंस्टेंट फंडिंग से। ना बात करें हम प्रॉफिट स्प्लिट की तो फिनोटी फंडिंग के अंदर आपको इनिशियली 60% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, बट जैसे ही आप हमारा कूपन कोड JAMSONFX यूज़ करोगे आपको 65% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग आपको इनिशियली ही 70% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। तो हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट इंस्टेंट फंडिंग में ज़्यादा मिलेगा आपको। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है मिनिमम विड्रॉल लिमिट। तो दोनों ही प्रॉप फर्म्स के अंदर आपका मिनिमम प्रॉफिट $25 होना चाहिए, तभी जाके आप विड्रॉल ले सकते हैं। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर जो कि होने वाला है ओवरनाइट एंड वीकेंड होल्डिंग। तो फिनोटी फंडिंग के अंदर आप अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट एंड ओवर वीकेंड होल्ड रख सकते हो।
बट वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग के अंदर अपने पोजीशंस को ओवरनाइट तो होल्ड रख सकते हो, बट आप ओवर वीकेंड होल्ड नहीं रख सकते। नाउ ये इंस्टेंट फंडिंग मॉडल के अंदर है। अगर आप इनके 1 स्टेप या 2 स्टेप मॉडल लोगे तो वहाँ पे आप ओवर वीकेंड होल्ड रख सकते हो, बट उसके लिए आपको स्विंग टाइप अकाउंट लेना पड़ेगा। मूविंग आउट टू दी नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ इनएक्टिविटी रूल। तो दोनों ही प्रॉप फर्म्स के अंदर इनएक्टिविटी रूल लागू होता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर डेज के अंदर आपको एक सिंगल ट्रेड प्लेस करना पड़ता है। जैसे फिनोटी फंडिंग के अंदर आपको 30 डेज के टाइम ड्यूरेशन के अंदर सिंगल ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा। वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग के अंदर आपको 60 डेज के अंदर सिंगल ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा। सो राइट नाउ जितने ही प्रॉप फर्म्स है मैंने देखा है तो इंस्टेंट फंडिंग आपको 60 डेज का टाइम इंटरवल देती है, तो जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी बड़ा टाइम है। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ न्यूज़ ट्रेडिंग। सो फिनोटी फंडिंग के अंदर आप मेजर न्यूज़ को, माइनर न्यूज़ को, सबको ट्रेड कर सकते हो, तो न्यूज़ ट्रेडिंग वहाँ पे अलाउड है। वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग में आपको न्यूज़ अलाउड नहीं है। सो न्यूज़ आने के 4 मिनट पहले और न्यूज़ आने के 4 मिनट बाद आप कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाओगे। अगर प्लेस किया होगा, कोई प्रॉफिट आपने बनाया होगा, तो वो आपको नहीं मिलेगा। सो न्यूज़ ट्रेडिंग इज़ नॉट अलाउड इन द इंस्टेंट फंडिंग। मूविंग आउट टू द स्केलिंग प्लान। सो इन द फिनोटी फंडिंग दिए गए स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिख रहा है, इस तरीके से आपके अकाउंट साइज को यहाँ पे स्केल किया जाता है। इन द इंस्टेंट फंडिंग जब भी आप अपने अकाउंट साइज के 10% का रिटर्न बनाओगे, आपके अकाउंट साइज को डबल कर दिया जाएगा, बट उस 10% में से 5% आपका चार्ज किया जाएगा। तो आपको सिर्फ 5% ही प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, बाकी आपके अकाउंट साइज को डबल कर दिया जाएगा वहाँ पे। अगर बात करें हम इन दोनों के 10 के अकाउंट साइज की, इंस्टेंट फंडिंग की, तो फिनोटी फंडिंग का इंस्टेंट अकाउंट 10 के का आपको मिलता है $335 में। वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग का 10 के इंस्टेंट अकाउंट आपको मिलता है $440 में। नाउ यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस है, नियर अबाउट $100 का डिफरेंस है, बट वहीं पे आपको 70% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, 60 डेज़ का इनएक्टिविटी मिलता है। बट फिनोटिव के अंदर आपको 65% के आसपास का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। अलॉन्ग विद इट आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो कुछ फ़ायदे आपको फिनोटिव में मिल रहे हैं, कुछ फ़ायदे आपको इंस्टेंट फंडिंग में मिल रहे हैं। दोनों ही प्रॉप फर्म्स अच्छे हैं। पे आउट्स को लेके ना ही हमें फिनोटिव फंडिंग से कुछ देखने को मिला इशू अभी तक, ना ही इंस्टेंट फंडिंग से। सो आप में से कोई भी अगर इन दोनों इंस्टेंट अकाउंट में से कोई ही बाय करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डिस्काउंट लिंक को क्लिक करके अपना बाय कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है बाय सेल करने में, देन आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जहाँ पे इनको कोई इश्यूज़ आता है पे आउट को रिगार्डिंग या फिर बाय करने के रिगार्डिंग, हम वहाँ पे हेल्प करते हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल गाइज। टिल देन स्टे ग्रीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइज।